बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों एंड स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। यहाँ पर कम्प्लेक्स नंबर्स के रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट थे वो हमने स्टडी कर लिए थे। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जैसा कि आपको पता है हमने KPK का जो खैबर पख्तूनख्वा का जो फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स है उसको हमने स्टार्ट किया है। तो फर्स्ट वीडियो में हमने जो इसके रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट थे वो हमने स्टडी की है। तो आज वही कंसेप्ट जो है हमने एग्जांपल भी उसमें सॉल्व किए थे। आप लोगों ने मेथड सीख लिए थे कि किस तरह हम कम्प्लेक्स नंबर के जो बेसिक क्वेश्चन है वो किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो आज उसी जो हमने कंसेप्ट सीखे हैं उसी को अप्लाई करेंगे इस एक्सरसाइज में। तो चलो फर्स्ट एक्सरसाइज का स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। नंबर 1 पार्ट इसका है आयोटा पावर 9 प्लस आयोटा पावर 19। अब हमने आयोटा की जो पावर है सिंपल उनको सिंप्लीफाई करना है, उनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी है। तो बहुत आसान है, ठीक है। अगर आपको ये पता हो कि आयोटा का जो स्क्वायर है वो इक्वल है -1 के, तो इससे आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो आयोटा पावर 9 है इसको हम लिख सकते हैं आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर होल पावर 4, क्योंकि ये 2 4 8 हो जाएगा और एक पावर इसका है तो 8 + 1 अगेन 9 आ जाएगा। तो इस आयोटा पावर 9 की जगह मैं ये पूरा लिख सकता हूँ। इस तरह आयोटा पावर 19 की जगह हम लिख सकते हैं आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर होल पावर 9, क्योंकि 9 2 18 + 1 जो है वो 19 आ जाएगा। ओके, अब ये कंसेप्ट हमने यूज़ करना है कि आयोटा स्क्वायर इज़ -1, तो ये -1 इसका होल पावर 4 हो जाएगा। इस तरह -1 होल पावर 9 हो जाएगा। और हमें पता है कोई भी नेगेटिव नंबर हो जब उसका पावर जो है इवन नंबर आ जाता है तो वो नेगेटिव नंबर जो है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव नंबर में चेंज हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, आयोटा इंटू 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये यहाँ पर आयोटा आ गया हमारे पास। इस तरह अगर कोई भी नेगेटिव नंबर हो उसका पावर 8 आ जाए, मतलब 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 9 एट्सेट्रा, तो फिर वो जो नेगेटिव नंबर है वो अपनी जगह पर आएगा, उसका साइन चेंज नहीं होगा। तो ये जो -1 पावर 9 है इससे -1 आ जाएगा। तो -1 और प्लस जो है वो मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव देगा, तो यहाँ पर माइनस आयोटा आ जाएगा। तो आयोटा माइनस आयोटा विच रिजल्ट 0। तो जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का उसका आंसर क्या है, 0 है। मतलब आयोटा पावर 9 प्लस आयोटा पावर 19 जो है वो 0 के बराबर है। इसी तरह है माइनस आयोटा पावर 23, ये है सेकंड नंबर पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। सो माइनस आयोटा पावर 23, इसका मतलब ये है कि ये माइनस आयोटा होल पावर 23, तो ये -1 का भी पावर 23 है और इस तरह आयोटा का पावर भी 23 है। तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अगर हमारे पास इस तरह के नंबर है कि AB होल पावर n है, ठीक है, तो इनको हम अलग अलग लिख सकते हैं कि A पावर n इंटू B पावर n हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यूजिंग दिस concept of mathematics, we can write minus iota whole power 23 is iota power 23 into -1 power 23। अभी -1 पावर 23 इज आपको पता है कि आड नंबर है, तो नेगेटिव नंबर का जब पावर आड आ जाए तो वो अगेन -1 आ जाएगा उसकी जगह। और आयोटा पावर 23 जो है इसको हम लिख सकते हैं आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर होल पावर 11, क्योंकि ये जो 2 इंटू 11 22 आ जाएगा, +1 जो है 23 हो जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 के बराबर है, और -1 का पावर जब है आड नंबर आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, दोबारा -1 ही आएगा उससे। तो माइनस आयोटा इंटू -1, तो इससे क्या आ जाएगा, माइनस और माइनस जो है प्लस हो जाएगा। तो रिज़ल्ट है हमारे पास आयोटा। तो प्लस आयोटा जो है इस सेकंड नंबर पार्ट का आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का जो 4 नंबर पार्ट है वो है -1 पावर 15/2। तो -1 पावर 15/2 को हम लिख सकते हैं -1 पावर 15 इंटू -1 पावर होल 1/2, ठीक है। इन दोनों को अलग अलग हम इस तरह सिंप्लीफाई अलग अलग लिख सकते हैं इसको मल्टीप्लिकेशन में। तो -1 पावर 15 जो है उससे -1 आ जाएगा, क्योंकि अभी नेगेटिव नंबर है और इसका पावर आड है, तो वो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा उससे। इसी तरह -1 होल पावर 1/2 क्या चीज़ है, ये तो हमें पता है, ये तो आयोटा की डिफिनीशन है कि -1 स्क्वायर रूट। -1 पावर 1/2 का मतलब ये है कि -1 स्क्वायर रूट एंड इट्स इक्वल टू आयोटा। तो अब हमारे पास रिजल्ट क्या है, -1 इंटू आयोटा, तो इसका आंसर क्या है, माइनस आयोटा। ओके, थर्ड नंबर पार्ट जो था क्वेश्चन नंबर 1 का वो है -1 होल पावर -23/2। तो इसको भी हम अगेन वही कंसेप्ट है मैथमेटिक्स का कि AB होल पावर n इज इक्वल टू A पावर n एंड टू B पावर n।
तो ये आ जाएगा -1/23 इंटू -1/-1/2। तो अब -1/23 से तो -1 आ गया। इस तरह -1/-1/2 है, तो ये जब नीचे आएगा तो ये बन जाएगा 1/-1/2। और इससे क्या आएगा 1/i आएगा, और जब ये ऊपर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा का हम ऊपर लाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये -i बन जाएगा। सो -1 इंटू -i इज़ आयोटा। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में हमने ये सीखा कि आयोटा के जो पावर्स है उनको हम किस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोग को अब इसकी समझ आ गई होगी। तो मेन चीज़ इसमें क्या थी, अगर आपको आयोटा स्क्वायर का पता है कि आयोटा स्क्वायर इज़ -1 तो आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टीज़ में मैथ्स की यूज़ हुआ है कि कोई भी नेगेटिव नंबर हो उसका पावर इवन होगा तो वो नंबर पॉजिटिव बन जाता है, अगर पावर ऑड हो तो वो फिर अगेन नेगेटिव ही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रूव दैट आयोटा पावर 107 प्लस आयोटा पावर 112 प्लस आयोटा पावर 122 प्लस आयोटा पावर 153 जो है इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में भी आ सकता है, आपने इसको प्रूव करना है। तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं और देखते हैं क्या राइट हैंड साइड इससे आता है या नहीं आता। तो लेफ्ट हैंड साइड इसका हमने ले लिया है यहाँ पर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आयोटा की पावर किस तरह सिंप्लीफाई करते हैं आप लोगों ने सीख लिया है। तो इस आयोटा पावर 107 को हम लिख सकते हैं आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर होल पावर 53, और आयोटा पावर 112 को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर होल पावर 56। आयोटा पावर 122 can be written as iota square whole power 61, and iota power 153 can be written as iota into iota square whole power 76. So iota square is -1, so -1 power 53, then is -1 power 56, then is -1 power 61 and -1 power 76. तो अब नेगेटिव का जो पावर ऑड है तो वो नेगेटिव आएगा, और जहाँ पर पावर जो है वो इवन है तो वो नंबर पॉजिटिव बन जाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट में आ जाएगा माइनस आयोटा, देन इज +1, then is -1, and then is plus iota. So minus iota plus iota will be cancelled out. Similarly -1 and +1 will be cancelled out, and we remain with 0, which is the right hand side. तो हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड को सपोज किया था, और इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बाद हमने हासिल कर लिया कि राइट हैंड साइड जो है वो 0 के बराबर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है वो है ऐड द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। अब हमने एडिशन सीखनी है कि दो कम्प्लेक्स नंबर को किस तरह ऐड करना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशंस पढ़ रहे थे प्रीवियस वीडियो में, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी दो नंबर को हमने कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है तो उनके करस्पॉन्डिंग रियल पार्ट को ऐड करना है, और सेम इस तरह इमेजनरी पार्ट को आपस में ऐड करना है। तो जो द रिजल्ट होगा रिक्वायर्ड वही क्या होगा, एडिशन ऑफ द गिवन कम्प्लेक्स नंबर होगा। अभी इस एग्जांपल में इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें गिवन है दो कम्प्लेक्स नंबर है कि एक है 3 × 1 + 2 आयोटा एंड द अदर इज -2 × 1 - 3 आयोटा। तो इनको हमने नाम दे दिया परस्पर Z1 = 3 × 1 + 2 आयोटा है। अब इसके साथ स्केलर मल्टीपल है 3, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आएगा 3 + 6 आयोटा। इस तरह से 2 अगर मैं सपोज कर लूँ -2 × 1 - 3 आयोटा है, तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन वी हैव द रिजल्ट -2 + 6 आयोटा। तो अब हमने ऐड करना होगा 3 + 6 आयोटा को और -2 + 6 आयोटा को। तो इनके करस्पॉन्डिंग रियल पार्ट जो है 3 - 2 1 आ जाएगा, और 6 + 6 जो है 12 आयोटा आ जाएगा। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया 1 + 12 आयोटा। का जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का वो आप देख ले यहाँ से, वो है 1/2 - 2/3 आयोटा, और इसको हमने ऐड करना है 1/4 - 1/3 आयोटा। तो इसके जो करस्पॉन्डिंग रियल पार्ट्स है वो क्या हो गए 1/2 + 1/4, और इसको हमने ऐड करना है किसके साथ, आयोटा हो जाएगा यहाँ पर -2/3 एंड -1/3। तो अब 1/2 + 1/4 इसका हम एलसीएम लेंगे तो वो क्या हो जाएगा 4 होगा, और 4 को जब 2 से डिवाइड करके 2 आएगा तो 2 × 1 = 2, और 4 को 4 से डिवाइड करके 1 आएगा तो ये 4 आ जाएगा। तो इसका रियल पार्ट है 3/4। इसी तरह इसका जो कम्प्लेक्स इमेजनरी पार्ट होगा तो वो है -2 - 1 - 3/3, तो माइनस आयोटा। सो इसका इमेजनरी पार्ट है -आयोटा, और जो रियल पार्ट था वो है 3/4। ठीक हो गया। तो इसका सलूशन क्या होगा 3/4 × -आयोटा, अगर ऑर्डर टियर फॉर्म में इसको हम लिखना चाहें। इसी तरह जो थर्ड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, इसकी एडिशन हमने करनी है। अभी ऑर्डर टियर फॉर्म में हमें गिवन है कि √2 × 1, इसका मतलब ये है कि √2 + 1 आयोटा है। इस तरह 1 √2 का मतलब ये है कि 1 + √2 आयोटा। तो हम जो इमेजनरी या कम्प्लेक्स नंबर है उसको हम ऑर्डर पेयर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, R × R के फॉर्म में। ठीक है, आप लोगों को हमने सिखाया था फर्स्ट वीडियो में। तो अब इसके जो करस्पॉन्डिंग रियल पार्ट है उनको ऐड कर लेते हैं, इस तरह करस्पॉन्डिंग इमेजनरी पार्ट को ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास है कि 1 + √2, 1 +
2. So this is the required result. या इसको आप लिख सकते हैं 1 + √2 + आयोटा into 1 + √2. तो ये थे एडिशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में है कि सब्ट्रैक्ट द सेकंड कम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द फर्स्ट। अभी फर्स्ट नंबर जो इसका क्वेश्चन है, ठीक है, पार्ट है, वो है a0 एंड 2 - b। तो अब a0 से हमने 2 - b को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना। ऑर्डर पेयर फॉर्म में हमें गिवन है कम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा a - 2, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर ले आपस में, और जो इमेजिनरी पार्ट है 0 - b, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, प्लस भी आएगा। तो आंसर हमारे पास है a - 2 × b का ऑर्डर्ड पेयर। इसी तरह जो सेकंड पार्ट है फोर्थ नंबर क्वेश्चन का, -3 1/2 एंड 3 1/2। सो -3 + 3 जो है -3 उसको करेंगे तो ये -6 आ जाएगा। इस तरह 1/2 - 1/2 तो ये 0 आयोटा आ जाएगा। तो ऑर्डर पेयर में इसको लिख सके हम, तो ये लिखेंगे -6 × 0। इस तरह जो थर्ड नंबर पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो है 3√3 - 5√7 आयोटा एंड √3 + 2√7 आयोटा। तो इसकी जो रियल पार्ट है वो है 3√3, और इससे हम माइनस कर लेंगे -√3। इसी तरह है -5√7, तो -2√7। ऑर्डर पेयर फॉर्म में अगर हम इसको लिखें तो 3√3 - 1√3, तो ये हो जाएगा 2√3, और -5 - 2 जो है -7√7। सो द रिक्वायर्ड रिजल्ट इज 2√3 - 7√7 इन ऑर्डर पेयर फॉर्म। सो ये थी सब्ट्रैक्शन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि आपने मल्टीप्लिकेशन किस तरह करनी है। ये ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, अब जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उनके प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि मल्टीप्लाई द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट पार्ट है इसका 8 आयोटा + 11 - 7 + 5 आयोटा। ओके, इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर हमारे पास कोई भी दो कम्प्लेक्स नंबर हो, Z1 = A1 + आयोटा B1 है, एंड Z2 = A2 + आयोटा B2 है, ठीक है, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो होगा Z1 × Z2 = A1 A2 - B1 B2 + आयोटा A2 B1 + A1 B2। तो ये जो है इसका रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट है। तो यही फार्मूला जो है इसको हम यूज़ करेंगे फॉर द प्रोडक्ट ऑफ 2 कम्प्लेक्स नंबर। तो अब इनको नाम दे दे, फर्स्ट करें, जो फर्स्ट है Z1 है, सेकंड जो है Z2 है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब बाय यूजिंग दैट फार्मूला A1 × A2 वो 11 7 -77 हो गया, एंड B1 × B2 तो 8 5 40, तो -77 - 40 जो है -117 दे देगा। इसी तरह A2 B1 तो वो है 7 8 56, नेगेटिव साइन आएगा इसके साथ, और A1 B2 आएगा तो 11 5 55, तो -56 + 55 इज -1, सो माइनस आयोटा आएगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, -117 - आयोटा। क्या इसका सेकंड ऑप्शन है कि 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है 2 × 1 - आयोटा। अब इसका रियल पार्ट नहीं है फर्स्ट नंबर का, तो ये फर्स्ट ये है 3 आयोटा, दूसरा है 2 - 2 आयोटा। तो अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 3 2 6 आयोटा, और 3 2 6 माइनस आएगा, और आयोटा स्क्वायर आएगा, तो 6 आयोटा स्क्वायर इज -1, तो माइनस प्लस आ जाएगा, तो 6 + 6 आयोटा इज द रिजल्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 जो है √2 + √3 आयोटा एंड 2 √2 - √3 आयोटा। ठीक है, तो अब ये रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट से गिवन है, तो हम फार्मूला को यूज़ कर लेते हैं कि A1 × A2 - B1 × B2 + आयोटा A2 B1 + A1 B2। तो ये हो जाएगा √2 और √2 जब मल्टीप्लाई हो गए तो 2 दे देगा, तो 2 × 2 4 आ जाएगा, -B1 B2 √3 जो है वो माइनस यहाँ पर भी है, ठीक है, तो एक माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये 3, तो ये इसका रियल पार्ट है। इस तरह आयोटा A2 B1, तो A2 is 2 √2 और √3, तो 2 √2 +3 A1 B2 तो √2 और √3, और माइनस है यहाँ पर, तो माइनस लगा दे इसको, ठीक है, तो √2 यहाँ पर भी है, √2 √3 ऊपर भी है, तो 2 - 1 आ जाएगा। तो आंसर हमारे पास है 7 + आयोटा √2 × 2 √3। This is the required A + iota B form of the given product.
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। परफॉर्म द इंडिकेटेड डिवीजन एंड राइट द आंसर इन द फॉर्म a + b आयोटा। अब हमने डिवीजन करनी है, तो डिवीजन के लिए मैंने कल भी आपको बताया था, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में, कि हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन मीन कि जो डिनोमिनेटर है डिवीजन फॉर्म में जो नंबर हमने लिखा है उसका हमने कंजुगेट को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 + 5 आयोटा जो है ये नंबर हमारे पास डिनोमिनेटर में है, तो इसका जो कंजुगेट होगा वो 3 - 5 आयोटा होगा। तो 3 - 5 आयोटा को मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है, तो इसको आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या आएगा, 12 + 5 प्लस आयोटा 3 - 20 ओवर क्या हो जाएगा, ये 3 + 5 आयोटा इंटू 3 - 5 आयोटा। ये हमारे पास एक फार्मूला है कि a² + b² जो है ये इक्वल होता है a + आयोटा b इंटू a - आयोटा बी। तो अभी a + आयोटा बी इंटू a - आयोटा बी की फॉर्म में गिवन है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं कि a² + b², ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 9 + 25। सो 9 + 25 इज 34, 12 + 5 is 17, -20 + 3 is -17. So we get 17 over 34 is 1/2 and -17 over 34 is -1/2. So the result is 1/2 minus 1/2 iota, and this is in the form a + iota b. ओके, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि 1/-8 + आयोटा। तो अब इसको हमने सॉल्व करना है। -8 + आयोटा का हमने कंजुगेट लेना है, वो इक्वल है -8 - आयोटा। इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना हमने, तो ऊपर आ जाएगा -8 - आयोटा और नीचे आएगा -8, ठीक है। आयोटा -8 है और आयोटा आयोटा -8 है, तो इन दोनों का हमने क्या करना है, ले ले इसका 8² और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर है -8 - आयोटा, नीचे है 8 × 8 = 64 और आयोटा स्क्वायर -1 होगा, 64 - 1 63। तो एक आ जाएगा 8/63 -8/63 और दूसरा होगा -1/63। सो द इमेजिनरी पार्ट इज -1/63 एंड द रियल पार्ट इज -8/63। जो थर्ड पार्ट है इसका हमने कंजुगेट को मल्टीप्लाई कर लेना है। इसका कंजुगेट होगा 7 + 3 आयोटा, 7 + 3 आयोटा। तो ऊपर आ जाएगा 7 + 3 आयोटा, नीचे आ जाएगा 7² + 3²। सो 7² is 49, 3² is 9, 49 + 9 is 58. So we get 7/58 + 3/58 iota. This is the required result. Okay, ऑप्शन जो पार्ट नंबर 4 है इस क्वेश्चन का वो है 6 + आयोटा ओवर आयोटा। तो ये हो जाएगा -आयोटा ओवर -आयोटा, इसके साथ हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा 6 आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1 बन जाएगा। और नीचे आ जाएगा आयोटा इंटू आयोटा, तो ये आयोटा स्क्वायर इज -1, सो -1 एंड -1 इज +1। तो हमारे पास रिजल्ट क्या गया, 1 - 6 आयोटा। ये जो है रिक्वायर्ड रिजल्ट है इसका। तो ये था डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है कि हमने अभी मॉडुलस किस तरह फाइंड आउट करना है। Z1 is equal to 1 + 2 iota and Z2 is equal to 2 + 3 iota. We have to evaluate in the option number 1 Z1 + Z2 absolute value. Okay, so Z1 + Z2 पे इसको पहले हमने दोनों को ऐड कर लेना है। तो 1 + 2 हमारे पास 3 आ जाएगा और 2 + 3 जो है 5 आ जाएगा। तो इससे 3 + 5 आयोटा आ गया। अब इसका हमने मॉडुलस वैल्यू फाइंड करना है। तो वी नो कि Z का जो मॉडुलस वैल्यू है वो इक्वल है √(a² + b²। तो हमने a का स्क्वायर लेना है, तो वो 3² हो गया, दूसरे का 5² ये हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो √34। सो Z1 + Z2 मॉडुलस इज √34। ओके, नेक्स्ट हमने फाइंड करना है Z1 Z2 मॉडुलस फाइंड करना है। अब Z1 और Z2 का पास प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे, तो वो हो जाएगा Z1 Z2 इज इक्वल टू A1 A2 2 - B1 B2 2 3 are 6 प्लस आयोटा A2 B1, so 2 2s are 4 plus A1 B2 1 3s are 3, so 2 - 6 is -4, 4 + 3 is 7 आयोटा। और अब इसका मॉडुलस हम फाइंड करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, -4² जो है 16 हो जाएगा, 7² is 49 और इन दोनों का स्क्वायर रूट, सो 49 + 16 is √65। सो दिस इज द रिक्वायर्ड मॉडुलस। इस तरह Z1/Z2 का मॉडुलस फाइंड करना है हमने। तो फर्स्ट हम Z1/Z2 फाइंड कर लेते हैं। तो Z1/Z2,
ठीक है, मॉडुलस बाद में फाइंड कर लेंगे। Z1 जो है 1 + 2 आयोटा है, Z2 जो है 2 + 3 आयोटा है, इसका कंजुगेट 2 - 3 आयोटा ओवर 2 - 3 आयोटा। तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर ले तो A1 A2 2, B1 B2 जो है माइनस है इधर, तो 2 3 = 6 + 6 हो जाएगा। ऑलरेडी माइनस हमारे पास है, प्लस आयोटा A2 B1, सो 2 2 = 4 और A1 B2 सो -3 हो जाएगा। और नीचे होगा 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, सो 2 + 6 is 8, 4 - 3 is iota ओवर 4 + 9 is 13। तो रिजल्ट हमारे पास आ गया 8/13 + 1/13 आयोटा। और अब इसका हमने मॉडुलस वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो मॉडुलस का क्या है कि इन दोनों का हम स्क्वायर लेंगे, 8/13 का स्क्वायर ले ले, 1/13 का स्क्वायर ले ले और इनका स्क्वायर रूट आप लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉडुलस आ जाएगा। ये आप खुद कर सकते हैं। दिस इज असाइनमेंट फॉर यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म A + आयोटा B। कि अब हमें डिवीजन भी यहाँ पर गिवन है, एडिशन भी करने, हमने मल्टीप्लिकेशन भी है, सारी चीज़ें हमने इनको सिंप्लीफाई करना है और लास्ट में जो रिजल्ट है वो A + B आयोटा की फॉर्म में लिखना है। सो फर्स्ट नंबर पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का 1 - 2 आयोटा ओवर 2 + आयोटा प्लस 4 - आयोटा ओवर 3 + 2 आयोटा। सो ये है 1 - 2 आयोटा ओवर 2 + आयोटा। अब इसको सॉल्व करते हैं फर्स्ट, तो इसका हमने कंजुगेट लेना होगा। तो 2 + आयोटा का कंजुगेट इस 2 - आयोटा, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। सेम इस तरह 3 + 2 आयोटा का कंजुगेट 3 - 2 आयोटा को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। कि अब टर्म सिंप्लीफिकेशन इनको आप यहाँ से इस ऑप्शन को खुद देख सकते हैं। इससे हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा प्लस 10 - 11 आयोटा ओवर 13 आ जाएगा हमारे पास। सो माइनस आयोटा इसके नीचे क्या है, 1 है, तो 13 और 1 का आप क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा -13 आयोटा प्लस 10 -11 आयोटा। तो -13 और -11 से आ जाएगा -24 आयोटा और 10/13 इसको अलग कर देंगे हम। तो रियल पार्ट इज 10/13 एंड इमेजिनरी पार्ट इज -24/13। तो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 2 + स्क्वायर रूट -9 ओवर -5 स्क्वायर रूट ऑफ -16। अब इसको सॉल्व करना है हमने, तो फर्स्ट इसको हम लिख सकते हैं 2 + 3 आयोटा और इस नीचे को लिख सकते हैं -4 5 -1 स्क्वायर रूट हमें पता है माइनस आयोटा के बराबर है, तो माइनस आयोटा हो जाएगा, स्क्वायर रूट 16 is 4, सो दिस इज -4 आयोटा। तो अब इसका हमने कंजुगेट लेना है -5 + 4 आयोटा एंड -5 + 4 आयोटा। तो ये आ जाएगा 2 5 = 10 -10 और 3 4 = 12 प्लस आयोटा 2 B1 -5 3 = -15, ठीक है, और 2 4 = 8 और नीचे आ जाएगा 25 + 16, सो -10 -12 जो है -22 आ जाएगा। इसी तरह -15 + 8 जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, -7 आयोटा और 25 + 16 जो है 41 हो गया। तो इसका जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास क्या गया, -22/14 41 एंड -7 आयोटा ओवर 41 एंड दिस इज इन द फॉर्म A + B आयोटा। ओके, इस क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है 1 + आयोटा होल स्क्वायर ओवर 4 + 3 आयोटा है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसका नोमिनेटर जो है 1 + आयोटा होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे। तो इसके ऊपर हम A + B होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर जो है -1 हो जाएगा प्लस 2 × 1 × 2 आयोटा, तो वो 2 आयोटा हो जाएगा। और नीचे हमारे पास है 4 + 3 आयोटा, तो 1 - 1 इज कैंसल आउट, वी रिमेन विद 2 आयोटा ओवर 4 + 3 आयोटा। तो अब 2 आयोटा को 4 से डिवाइड कर लेंगे, एक ये हो जाएगा 2 आयोटा ओवर 4, इसी तरह 2 आयोटा ओवर 3 आयोटा, तो ये आयोटा आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 = 2 2 2 = 4, सो वी रिमेन विद आयोटा ओवर 2 प्लस 2 ओवर 3। तो ये जो है इसका इमेजिनरी पार्ट है आयोटा ओवर 2 और 2 ओवर 3 जो है इसका रियल पार्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर के फाइंड द कंजुगेट ऑफ 3 - 2 आयोटा इंटू 2 + 3 आयोटा ओवर 1 + 2 आयोटा इंटू 2 - आयोटा। अब अभी देखिएगा कि ये तो बड़ा मुश्किल है, किस तरह इसका कंजुगेट फाइंड करेंगे। तो इट्स नॉट टीडियस क्वेश्चन,
you have to just simplify it first and after that you have to take its conjugate. Okay, तो फर्स्ट इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करते ऊपर वाले टर्म को, तो 3 2 ज़ार 6 माइनस 2 3 ज़ार 6, तो ये प्लस 6 हो जाएगा, प्लस आयोटा a2b1 माइनस 4 और 3 3 ज़ार 9, नीचे आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस आयोटा a2b1, ठीक है, तो 4 हो जाएगा माइनस 1, तो 6 + 6 12, माइनस 4 + 9 9 माइनस 4 जो है 5 आयोटा, तो 12 + 5 आयोटा के ऊपर नीचे है 1 नीचे क्या है 2 + 2 4 और 4 - 1 जो है 3 आयोटा, तो 4 + 3 आयोटा, इसका कंजुगेट क्या होगा? इसका कंजुगेट ये हो जाएगा कि हमने 4 + 3 आयोटा का हमने सारी जितने भी कंजुगेट है, मतलब इसका हमने कंजुगेट लेंगे तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी, जहाँ पर भी आयोटा है तो वो आयोटा चेंज हो जाएगा, तो ऊपर फिर आ जाएगा 12 - 5 आयोटा और नीचे जो है 4 - 3 आयोटा आ जाएगा। उसके बाद इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 10 है, इवैल्यूएट आयोटा पावर 18 + 1 ओवर आयोटा पावर 25 होल पावर 3। तो फर्स्ट हम जो ब्रैकेट के अंदर है इनको सॉल्व करेंगे और उसके बाद हमने फिर उसका पावर 3 लेना। तो हमारे पास है आयोटा पावर 18, आयोटा पावर 18 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर होल पावर 9, आयोटा स्क्वायर इज -1 पावर 9 इज क्या हो जाएगा, -1 पावर 9 इज -1 और 1 ओवर आयोटा पावर 25, तो 1 ओवर आयोटा को हम लिख सकते हैं माइनस आयोटा पावर 25 -1 पावर 25 से तो -1 आ जाएगा, और आयोटा पावर 25 को हम लिख सकते हैं आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर होल पावर 6, क्योंकि आयोटा पावर आयोटा पावर 24 होगा तो उसको हम लिख सकते हैं आयोटा पावर 2 होल पावर 12, तो आयोटा स्क्वायर इज -1 और उसका पावर जो है इवन नंबर होगा तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, तो उसके लिखने की ज़रूरत नहीं है, होल पावर 3। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया -1 माइनस आयोटा होल पावर 3, ठीक है। तो अब हमारे पास रिजल्ट क्या है, -1 माइनस आयोटा होल पावर 3। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। फर्दर सिंप्लीफाई किस तरह करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं -1 माइनस आयोटा इंटू -1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर, तो इसके ऊपर a - b होल स्क्वायर का फार्मूले लगा दे, इसको सॉल्व कर दे, ठीक है, सिंप्लीफाई कर दे और उसके बाद इसको -1 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर ले, जो भी रिजल्ट आएगा वो उसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि लेट z1 = 2 माइनस आयोटा, z2 = -2 प्लस आयोटा, फाइंड आउट रियल ऑफ z1 z2 और z1 कंजुगेट, ठीक है। इस तरह इमेजनरी आप 1 ओवर z1 इंटू z1 कंजुगेट। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इन दोनों की कंजुगेट फाइंड कर लेते हैं, हमें z1 कंजुगेट की ज़रूरत है, तो z1 कंजुगेट इज 2 प्लस आयोटा, आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा तो 2 प्लस आयोटा हो जाएगा। अभी हमें z1 z2 फाइंड करना है, तो z1 z2 का प्रोडक्ट क्या होगा, 2 - 2 -4 -1 और 1 और +1, तो वो 1 हो जाएगा, प्लस आयोटा a2b1, तो -2 - 1 जो है 2 प्लस 2, ये हो जाएगा हमारे पास z1 z2, तो ये -3 प्लस 4 आयोटा आगे इससे, ठीक है। तब -3 प्लस 4 आयोटा z1 z2 जो है इसको हम z1 कंजुगेट 2 प्लस आयोटा से डिवाइड कर देंगे, तो -3 प्लस 4 आयोटा को 2 प्लस आयोटा से डिवाइड करना है, -3 प्लस 4 आयोटा एंड वी हैव टू डिवाइड इट 2 प्लस आयोटा, तो हमने इसका कंजुगेट को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है डिनोमिनेटर के, ठीक है। ऊपर हमारे पास आ गया 3 2 ज़ार 6 और 4 1 ज़ार 4, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 + 4 10 आ जाएगा, प्लस आयोटा और इधर आएगा 2 3 ज़ार 6 और 4 1 ज़ार 4, तो 6 - 4 जो है वो 2 आ जाएगा, नीचे होगा 2 2 ज़ार 4 प्लस 1 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो 10 + 2 आयोटा ओवर 5 आ जाएगा, तो 10 ओवर 5 2 प्लस 2 ओवर 10 जो है 1 ओवर 5 आयोटा, तो 1 ओवर 5 ऊपर आयोटा आ जाएगा, तो 2 प्लस आयोटा ओवर 5 जो है ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया z1 z2 और z1 कंजुगेट। अब इसमें रियल पार्ट क्या है, 2 है और इमेजनरी पार्ट जो है उसको, ठीक है, और ये इसका इमेजनरी पार्ट है। अब सेकंड नंबर ऑप्शन के लिए आपने क्या करना है, फर्स्ट आपने z1 कंजुगेट हमने फाइंड कर दिया, वो है 2 प्लस आयोटा, फिर z1 कंजुगेट जो है इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको 1 से डिवाइड करना है, ठीक है। उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसमें आपने देखना है कि कौन से पार्ट के साथ आयोटा है, तो जिस पार्ट के साथ आयोटा होगा वही क्या होगा, इमेजनरी पार्ट ऑफ दैट नंबर। सो दिस इज़ लेफ्ट फॉर यू, यू हैव टू ट्राई दिस वन।
उसके बाद भी अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह वी आर अवेलेबल टू असिस्ट यू एट एवरी फेज ऑफ द लर्निंग। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड स्पेयरिंग योर प्रीशियस टाइम। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, अगर कंसेप्ट अभी तक आपको क्लियर नहीं है, ठीक है, कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम अपनी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को आसानी से समझाए, तमाम क्वेश्चन आप लोगों के लिए सॉल्व करें, आप लोगों को गाइड करें, आप लोगों को तैयार करें आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, एंट्री टेस्ट के लिए, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, ठीक है। तो वंस अगेन आप लोगों का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में हम आपस में मिलेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। सो अल्लाह हाफिज़।